अभी जयवंता भाई पारजी जिनका देहावसान हो चुका और वो कैसी क्या थी उनके बारे में बिशन सर ने हुबहूब जैसे मैं बोलने वाला था वो जो शब्दकोश उन्होंने प्रयोग किए तो उन शब्दकोश के प्रयोग के माध्यम से उन शब्दों को मैं नहीं दोहरा था। बात सही है, मर जाने पर किसी का न किसी का अच्छा ही एक सद्गुण जरूर रहता है। मनुष्य के जीवन की एक विशेषता है कि उसमें एक न एक सद्गुण जरूर रहता है। पूरी की पूरी बुराइयां उसमें नहीं रहती, तब तो वो जीवन का संचालन कर सकता है ना। यदि पूरा एक हाथ बुरा हो भी गया समाज लेवल पर, यदि पूरे के पूरे बुराई का खप्पर यदि उसी के सर पर फोड़ा जाए तो वो भी गलत होगा। उसमें एक ना एक सद्गुण जरूर रहता है। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति हमें प्रेरणा स्रोत बन करके कई किस्म के संत महंतों ने तुम हमको एक प्रेरणा के रूप में बड़ी बड़ी अपने अपने अनमोल वाणी के अनुसार कहे हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो क्या सार मिलता है? सार एक ही मिलता है कि अपन अपने जीवन में आने के बाद में क्या करना पड़ेगा कि अच्छाइयाँ जहाँ तक हो सके जितनी ज्यादा कमानी हो सके वो अच्छाइयों को अपनाने का हमने प्रयास करना चाहिए और बुराइयाँ जो भी हो तो उनको दूर दूर करना चाहिए। बुराई का कोई भी कार्य हाथ में लेना है उसको कल पर टाल दो और अच्छाई का कार्यक्रम हाथ में लेना है तो उसको कल करने का आज करो। क्यों बोले तो क्या भरोसा जिंदगी का साथ देती नहीं किसी का। जयवंता भाई पारजी इन्होंने अपने जीवन कोश में बहुत बढ़िया कारीगिरी बजाई। मनुष्यता की, नारित्व की, जो भी बोलबानी की समाज लेवल पर, व्यवहार लेवल पर, गांव लेवल पर। हकीकत मैं भी वो बात को इतनी सी मैं दोहराता हूँ कि हकीकत मैंने अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति से बात करना तो बड़ी सभ्यता से बात करे, इनके जीवन की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इसी बात को लेकर के मैं यही कहना चाहता हूँ कि शुरू से लेकर के मरते दम तक अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा हम एक पुण्य का संचय कैसा करें, सत्कार्य का संचय कैसा करें, ताकि मर जाने के बाद में हमारा कीर्ति रूपी जो यशोगाथा है वो यशोगाथा कायम स्वरूप की इस दुनिया के अंदर एक गजबज हो जाए। यही हमारे जीवन की एक विशेषता है। तो इस विशेषताओं के लिए प्राप्त करने के लिए क्या होगा? पहली बात है कर्मकांड। जब तक हमारे कर्मकांड अच्छे नहीं होंगे तो हमें जन्म भी अच्छा ठिकाना नहीं मिलेगा और मृत्यु भी है तो अच्छे ढंग से नहीं मिलेगी। और इसलिए समर्थक के प्रमाण से शोक सभा एक आध्यात्मिक लेवल पर जुड़ी हुई है। तो अपने को जीवन के अंदर में आदि से लेकर के अंत तक के मेरा जीवन सुखमय तो होना चाहिए, ताकि सभी की भावना प्रबल रहती है। इसमें कोई बताने की बात नहीं। सुखमय तो सभी की इच्छा है मैं सुखमय जीवन बिताऊं, लेकिन नहीं, कभी कभी ये बातें तुम्हारे मन के मुताबिक नहीं होती। सुख की आशा करने के पीछे उल्टी दुख की छवि हम पर एक अनुभव करने के लिए मंडराती रहती है और उस दुख को हमको भली मानती एक समर्पण भावना से स्वीकार करके उस दुख की छवि को, उस दुख की छटा को हमको झेलना पड़ता है। तो संसार के अंदर में आपको भी इसका अच्छे भली भांति प्रमाण मिलता है कि अच्छे अच्छे व्यक्तियों के पीछे भी बड़ी